अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आसान कानून मुफर्रज़ा का दर्स का सिलसिला चल रहा है। तो ये अभी हर मिजाज के हमने अलामात बयान किए। हमने पहले आपको सबसे आसान जो हकीम दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का नब्ज़ देखने का तरीका था वो सिखाया कि कैसे कैसे उंगली पर हमने एहसास करना है। और फिर उसके बाद हर नब्ज़ के ये जो 15-15, 10-10 अलामात अगर आपने याद कर लिए तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत आसानी होगी। मिसाल ये जो आसाबी उज़लाती नब्ज़ है ना, ये सबसे ऊपर 1 से 1.5 उंगलियों तक महसूस होता है। अभी आपने मरीज़ के कलाई पर हाथ रखा और 1 से 1.5 तक महसूस हो रहा है। तो फिर आपने क्या करना है, इस आसाबी नब्ज़ की जो अलामात है ना, ये इस बंदे में आपने देखना है, ये फिर आपने इससे बयान करना है। ये फिर आप जब इसको बयान करोगे ना, अगर उसमें 4-5 चीज़ें भी आपको आसाबी नब्ज़ की मिल जाए ना, तो समझो आप यानी ये आसाबी मिजाज वाला है। और उससे बंदा भी बड़ा ज़्यादा मुतासर हो जाता है, क्योंकि जब आप खाली नब्ज़ देख के बताते हो कि आपको ये तकलीफ़ है, ये तकलीफ़ है, ये तकलीफ़, तो बड़ा मुतासर हो जाता है। तो इस बात को हकीम दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी कहा कि अगर ये चीज़ कोई सीख गया ना, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो बड़ा यानी उससे जो उसके मरीज़ होते हैं वो बड़े मुतासर होते हैं। तो आसाबी के तो बहुत ज़्यादा अलामात है, बहुत ज़्यादा अलामत, लेकिन जो हमने कम बयान की इसमें आप 8-10 दाना सीख लो। आप हर इलाका हर हिसाब से आपके पास आसाबी मिजाज के मुख्तलिफ अलामात वाले आपके पास आएंगे। तो इसमें से आप 8-8-10 अपने जहन में यानी ये किसी पर्चे पे आप हर ये जो 6 नब्ज़ हैं ना, इनके सब के जो अलामात में बयान करो ना, ये 8-8-10-10 अपने साथ कागज़ पे लिख लो और अपने सामने रख दो टेबल पर। जब आपके पास कोई मरीज़ आया ना, आपने उसका नब्ज़ चेक किया, तो फिर उसमें जो अलामात देख देख के जो है ना उसको बताते रहो। सही है। ये सबसे पहला अलामत आसाबी उज़लाती नब्ज़ का चेहरे का सफ़ेद होना। आसाबी नब्ज़ वाले का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद होता है। आंखों का डीली का सफ़ेद होना, जो आंखों के अंदर जो डीला होता है ना, एक काला होता है और एक सफ़ेद होता है, वो सफ़ेद उनका बिल्कुल सफ़ेद होता है। बाकी उज़लाती वाले में सुर्ख होता है और गुद्दी वाले में पीलाहट होती है। उसमें बाल का कबल अज़ वक्त सफ़ेद होना, ये 3 नंबर। बाल गिरना 4 नंबर। भूख कम लगना, ये आसाबी मिजाज का है, भूख बहुत कम लगता है। 6 नंबर अलामत कसरत पेशाब, यानी आसाबी मिजाज वाले को बहुत ज़्यादा पेशाब आता है। रंग में सफ़ेद होता है, मुंह का जायका फीका होता है और कभी मीठा भी होता है। 6 नंबर में ज़बान के ऊपर सफ़ेद तह होना, ज़बान के ऊपर सफ़ेद तह होती है। नामर्दी, इंतशार का ना होना। एक तो ख्वाहिशात इंतहाई इंसान को बहुत कम होता है। आसाबी मिजाज में ख्वाहिशात बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और अगर ख्वाहिशात थोड़ा बहुत हो तो इंतशार नहीं आता है, इंतशार भी नहीं होता है। 10 नंबर अलामत आसाबी मिजाज का खाना हज़म ना होना, ये 10 नंबर अलामत है, खाना हज़म ना होना। और ये जब बंदा जब खाना खाते हैं तो इसको ऐसा लगता है कि पेट में जो है ना कीचड़ की तरह अंदर पड़ा हुआ है। ये 10 नंबर अलामत हो गया इसका। 11 नंबर अलामत जिस्म का मोटा और ढीला होना, यानी मोटापा तो 3 किस्म का है ना, कि उज़लाती वाला थोड़ा सख्त होता है और गुद्दी वाले का सोजशी मोटापा होता है, और आसाबी वाले का जो होता है जिस्म बहुत मोटा होता है, लटका हुआ होता है। जैसे आप इसको हाथ लगाओगे ना तो यूँ बिल्कुल नरम ढीला पीला जिस्म होता है। और आसाबी मिजाज वाले का मोटापा। बातें कम करना, खामोश ज़्यादा रहना, हाँ, और हल्की आवाज़ से बात करता है। अगर आप इससे बात करते तो नहीं करता है, यानी बातें खामोश रहना इसको ज़्यादा पसंद होता है। दस्त आना, हैज़ा लगना, उल्टी या दस्त, ये आसाबी मिजाज के वो है। ब्लड प्रेशर का लो होना, ये 14 नंबर अलामत। 15 नंबर अलामत हाथ पाँव का ठंडा होना। आसाबी मिजाज वाले के हाथ को आप पकड़ोगे तो उसका हाथ भी ठंडे होंगे और पाँव भी ठंडे होंगे। 16 नंबर अलामत आसाबी मिजाज का आंख और नाक से पानी बहना। आसाबी मिजाज वाले को आंख और नाक से पानी बहुत ज़्यादा बहता है। और सुकून की हालत में पसीने आना, ये जब आसाबी मिजाज वाला होता है ना, ये जब लेटा भी होता है ना तो भी इसको पसीना आता है, क्योंकि इसके जिस्म में रतूबात और पानी की बहुत ज़्यादा होती है। तो क़ुव्वत मुदब्बर बदन किसी तरीके से जो है ना इसको बाहर करने की कोशिश करता है। 18 नंबर अलामत सुकून की हालत में दर्द होना, ये आसाबी मिजाज की अलामत है। आपके पास अगर कोई मरीज़ आए तो आप उससे पूछते हो कि भाई आपको दर्द कब ज़्यादा होता है, गर्मी में यानी दिन को दर्द ज़्यादा होता है, या रात को दर्द ज़्यादा होता है, या हर हालत में दर्द ज़्यादा होता है। अगर दिन को उनका दर्द ज़्यादा होता है तो ये गुद्दी मिजाज है, और अगर रात को उनको दर्द ज़्यादा होता है, रात को क्योंकि ठंडक होती है, आसाबी मिजाज वाले को रात को फिर दर्द बहुत ज़्यादा होता है। और हर हालत में अगर उसको दर्द है तो ये उज़लाती मिजाज वाला है। नींद ज़्यादा आना,
आसाबी मिजाज वाले को जो है ना नींद बहुत ज़्यादा आता है। तो ये जो है ना आपने तकरीबन 19 अलामात मैंने लिख दिए। ये इसमें आपको अपने इलाके के हिसाब से जितने आपको आसानी हो ना उतना अपने हिसाब से लिख के इसका एक पर्ची बना लो 6 मिजाज का। इंशाल्लाह मैं ये आस्ता आस्ता करके कि वो रिकॉर्डिंग आपके लिए करता रहूँगा, अपने यूट्यूब चैनल पे इंशाल्लाह डालता रहूँगा। अगर आप तिब और हिकमत के साथ आपका शौक़ है और आप सही ओरिजिनल चीज़ सीखना चाहते हो और आसान कानून मुफ़रदा सीखना चाहते हो और कामयाब तरीके से सीखना चाहते हो तो इंशाल्लाह हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो। क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग जो है कानून मुफ़रदा और इल्म हिकमत के लिए बहुत टक्कर कार है। मैंने खुद का बहुत से लोगों ने मेरे को जो है ना मेरा टाइम ज़ाया किया है। तो इस वजह से अगर आपने सीखना है कुछ बेहतरीन चीज़ें और दोस्तों ने सीखना है इंशाल्लाह, इस पे आखिर में मैं जब ये चीज़ें दर्स का सिलसिला पूरा हो जाएगा तो आखिर में मैं एक अपने मुजरबात का सिलसिला शुरू करूँगा इंशाल्लाह। हर बीमारी का अलामात, असबाब, इलाज और सब कुछ करके फिर उसका आसान तरीका और तजवीज़ इंशाल्लाह हर बीमारी के जितने भी मुजरबात हमारे होंगे ना उसका वो भी मैं साथ इंशाल्लाह शेयर कर दूँगा। एक सिलसिला फिर वो भी चलाऊँगा। अगर वो चीज़ आपने सब सीखनी है तो इंशाल्लाह अज़ीज़ आप सीख सकते हो। और बेहतरीन वो है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे ना वो कुछ तो जो लोग यानी आपको बनाने में यानी वो बनाएंगे ना, जो आपको एक कुश्ता बनाना हो आपको क्या सिखाते हैं, वो शैतान की आंख सीधा करने वाली बात होती है। इंशाल्लाह जितने भी मुश्किल तरीन कुश्ता जातों के मैं वो सबसे आसान तरीके में आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह अज़ीज़। और जितने भी मुश्किल बीमारी है सबसे आसान तरीके में सिखाऊंगा इंशाल्लाह। मैं आपको ये सिखाऊंगा कि कुश्ता तांबे का मुताबादिल क्या है, वो जड़ी बूटी जो तांबे से तेज तरीन असर करता है। और उसमें तांबा कुश्ता आप 1 कप खिलाओ ना, वो जड़ी बूटी अगर आप उसको आधा 1 चम्मच खिलाओ ना तो वो बिल्कुल 1 कप से वो तेज़ काम करेगा। सही है भाई, इंशाल्लाह इसको आपको बेहतरीन चीज़ें इस यूट्यूब चैनल में हमारे मिलेंगी और आप हमारा साथ दो, इसमें थोड़ा मदद करो इस चीज़ पे इंशाल्लाह, ताकि हमारा ये जो हमने इल्म और हिकमत का सिखाने का सिलसिला शुरू किया ताकि ये आगे बढ़े, अपने दोस्तों तक इनको पहुँचाओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।